का जो शीर्षक है वो उत्साह क्यों रखा गया है। तो यह वीडियो में आपकी क्लास 10th की हिंदी जो क्षितिज है आपकी, उसके एनसीईआरटी की जो हिंदी है बुक, उसके प्रश्न उत्तर में सोल्व करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% श्योर आता है, 2 नंबर आपके पक्के करा देगा। चलिए तो इसको समझते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं फिर से एक बार और कि कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह यानी कि जोश क्यों रखा गया है। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है उत्साह, उसको यहाँ पर जो बादल है, ठीक है, बादलों के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ का जो कविता है, इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा, बादल क्यों नहीं रखा, ये बोल रहे हैं वो, है ना। उत्साह ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो थोड़ी सी इसकी लाइन जब पढ़ोगे ना आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बादल गरजो, ठीक है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा लो नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी इसका मतलब क्या है, बादल गरजो, बादलों तुम गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन, तुम चारों ओर से जो एक आकाश है इसे घेर लो, और बादल तुम, ठीक है, बरस जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, कभी कभी तो तुम क्या होते हो, बहुत सुंदर दिखाई देते हो, काले काले घुंघराले, जिस तरह बच्चों के बाल होते हैं ना काले घुंघराले, उसी तरीके से तुम्हारा ये, जैसे कि यहाँ पर जिस तरह से ये बताया गया ना, ये जब बादल पूरा ठीक है बनता है ना आकाश में, तो देखते काला काला हो जाता है, तो वो यही पर है ना। बाल कल्पना से पाले, बाल कल्पना के समान, बालक जो है उनकी कल्पना के समान तुम बन जाओ। विद्युत छवि में उर में, विद्युत जैसी जो सुंदरता है वो तुम हृदय में धारण कर लो, और नव जीवन देने वाले बन जाओ। वज्र छिपा लो, वज्र का मतलब होता है कठोर रूप। कठोर रूप क्या है, जिसे बाढ़ आ जाती ना, जब जो जोर से गरजता तो बाढ़ आ जाती, तो वो बाढ़ नहीं लानी है, क्या करना है, ठीक है, वज्र छिपाना है, और नूतन कविता भर दो, नव जीवन भर दो। तो यहाँ पर क्या है, बादलों का के जरिए मनुष्य को यहाँ पर कवि समझाना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह बादल जो है, ठीक है, क्रांति के दूत है, एक नई क्रांति के दूत है। किस तरह, जिस तरह गर्मी तेज होती है ना, जिस तरह आगे देखा ना, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, है ना, बेचैन बेचैन थे सभी लोग, परेशान थे विश्व के सभी लोग, ठीक है, आज तुम अज्ञात दिशा से आ जाओ और इस धरती को, ठीक है, तृप्त कर दो। बादल तुम जल फिर से भर दो और शीतल कर दो, तो बादल तुम गरजो। यहाँ पर जो बता रहा ना, क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है कवि कि जिस तरह धरती जो है ना पूरी तरह बेचैन है, ठीक है, उसमें यहाँ पर बादल जो एक नव चेतना का कार्य कर रहा है, क्रांति का कार्य कर रहा है। उसी तरह मनुष्य में भी यहाँ पर मनुष्य को संकेत दे रहा है कवि कि तुम भी, ठीक है, नव चेतना की तरह अपने जीवन में कार्यरत रहो, क्रांति के दूत बनो, ठीक है, क्योंकि उत्साह के बिना कोई काम नहीं होगा। जिस तरह बादल जो है उस गर्मी, तपती हुई गर्मी को शांत कर देता है, उसी तरह तुम भी अपने कार्य से, अपने कर्मों से जीवन में प्रगति करते रहो, ये कहना चाह रहा है कवि। इसलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया है। तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको, तो मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, यहाँ पर इतना लिखना है केवल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल बहुत ही प्यारी है, वे उन्हें क्रांति नव चेतना के दूत मानते हैं। क्या करते हैं, नव चेतना के दूत मानते हैं। क्रांति या चेतना के बिना उत्साह संभव नहीं है, इसलिए कवि ने कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा है। बस इतना सा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ये होली के आसपास प्रकृति में बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पर देखिए, पाठ्य मुक्तक, वीर रस में कहानी, उपन्यास, एकांकी, सब कुछ ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई है, यहाँ से देख सकते हैं। ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको सीरियल बाय सीरियल कंप्लीट कराता जा रहा हूँ। तो चैनल पर पहली बार हो तो आपके इस तरह से देख लेना कि यदि ये चैनल आपके लिए हितकारी साबित हो रहा है तो आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना है। चाहे हिंदी ही नहीं, विज्ञान, समाज विज्ञान, सब कुछ इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।